पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल की डेमोग्राफी को ही बदल दिया है। इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत बसाया जा रहा है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबें भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के हवाले से कि वो किस तरह बांग्लादेशियों को घुसपैठिए कह रहा है और बांग्लादेशियों के साथ साथ रोहिंग्या के ऊपर तनकीद की जा रही है। शेख हसीना वाजिद की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में एक बयान आया जिसकी मिर्चियाँ अब हिंदुस्तानी मीडिया को लगी हैं। हिंदुस्तानी मीडिया अब चीख चीख कर कह रहा है कि एक साजिश है जिसके तहत बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को हिंदुस्तान के अंदर बसाया जा रहा है, इनके कागजात बनाए जा रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो एक कानून लाए थे कि एनआरसी और सीए कानून के तहत यहां से गैर कानूनी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल फेंकेंगे, उस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह भारतीय मीडिया ये तनकीद कर रहा है कि ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी ये तमाम के तमाम बांग्लादेश से आए हैं। मजा नहीं आ रहा है। भारतीय मीडिया अब ये तनकीद कर रहा है कि रोहिंग्या और साथ ही साथ वहां बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमान बांग्लादेशी हैं और इनको यहां से निकालना चाहिए। बांग्लादेश के एक बयान के बाद भारतीय मीडिया को मिर्ची लगी है और किस तरह चीख रहा है भारतीय मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है, अभी गो। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश से एक ऐसा बयान आया है जो भारत के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश में सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान ड्रग्स और महिला तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि म्यांमार के रखाइन इलाके में साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस समुदाय के लाखों लोग सीमा पार करके बांग्लादेश में घुस आए थे। बताया जाता है कि इनमें से कई रोहिंग्या मुसलमान चुपचाप और गैर कानूनी तरीके से भारत में भी घुस आए। रोहिंग्या मुसलमान भारत सरकार के लिए भी सरदर्द बनते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि असल में रोहिंग्याओं की संख्या लाखों में है। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रहते हैं। राजस्थान में भी रोहिंग्याओं ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं। पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल की डेमोग्राफी को ही बदल दिया है। इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत बसाया जा रहा है। उनके जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन सभी लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश भर के कई बड़े शहरों में जो अपराध हो रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले यूपी एटीएस ने म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने वाले रोहिंग्याओं को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में बीते 4 सालों में जब भी दंगे हुए हैं उनमें रोहिंग्या मुसलमानों के होने का शक जताया गया है। सवाल है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को कौन बसा रहा है? रोहिंग्याओं का आधार कार्ड कैसे बन जाता है? कैसे ये रोहिंग्या देश के नागरिक बन जाते हैं? तो जी ये थी वीडियो और आपने वीडियो में देखा कि किस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों और साथ ही साथ बांग्लादेशियों के ऊपर। ये बात की जा रही है कि मगरबी बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमान बांग्लादेशी हैं और जिनका बांग्लादेश से कोई ताल्लुक भी नहीं है उनको भी बांग्लादेशी बनाया जा रहा है। और ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर ये मुसलमान बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर अपना घर बार बना रहे हैं और साथ ही साथ अपनी शनाख्त भी हिंदुस्तानी बना रहे हैं। जो हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल के रहने वाले मुसलमान हैं उनको भी ये कहकर टारगेट किया जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं।
और साथ ही साथ अब रोहिंग्या का भी इशू उठाया जा रहा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बयान के ऊपर अब हिंदुस्तान में मिर्ची लग रही है, क्योंकि वो रोहिंग्या मुसलमानों को भी बांग्लादेश की तरफ धकेलना चाहते हैं, बांग्लादेश निकालना चाहते हैं और वहां पर मुसलमानों को मगरबी बंगाल से निकालकर बांग्लादेश फेंकना चाहते हैं। क्यों बांग्लादेश की हुकूमत ऐसे बयान दे रही है? अब भारतीय मीडिया को परेशानी लग गई है कि कहीं ना कहीं अब भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इस बयान के बाद अब हिंदुस्तान और रोहिंग्या मुसलमानों और मगरबी बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेश नहीं फेंक पाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब इसी वजह से हिंदुस्तानी मीडिया परेशानी में है कि बांग्लादेश भी इनके खिलाफ है, तो इन रोहिंग्या मुसलमानों और मगरबी बंगाल में रहने वाले मुसलमानों को हम कहां निकालेंगे? शुरू से ही बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी की यह कोशिश रही है कि मगरबी बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाए, लेकिन इसमें शायद वो नाकाम रहे। एनआरसी और सीएए कानून लागू नहीं कर पाए और यह सबसे बड़ी नाकामी थी इनकी मगरबी बंगाल के अंदर। शायद उसी का बदला लेने के लिए अब मीडिया के जरिए ये नफरत फैला रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।